स्वागत है आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर, जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हम कई वीडियो बनाए थे, उसमें आज एक वीडियो और बनाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 3। इसमें 4-5 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रह गए थे, तो उन्हीं का एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आप लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नेतृत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की क्या भूमिका होती है? 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेतृत्व क्या है? नेतृत्व जो है यह इसका समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, नेता के अभाव में यदि देखा जाए तो समाज के विविध क्षेत्रों में जो नवीन परिवर्तन है उन्हें ला पाना मुश्किल होता है। हम ऐसे देख लेते हैं, परिवार में जैसे एक मुखिया है। मुखिया कोई भी हो सकता है, माता पिता या और भी जो हैं बाबा दादा, ऐसे करके। तो क्या होता है, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। इसी तरह समाज में होता है, समाज में भी मुखिया होते हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं। यानी कि उस क्षेत्र का क्या विकास हो रहा है, क्या योजनाएं हैं, कैसे प्रशासन हो रहा है, राज्य का नेतृत्व, देश का नेतृत्व क्या है, एक महत्वपूर्ण हाथ में होता है। और जो भी उसमें कार्य होते हैं उसकी सफलता या असफलता का जिम्मेदारी जो है एक व्यक्ति वह लेता है। तो इसी तरह से हम देख क्लास में, जैसे क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है। स्कूल है, स्कूल का कोई प्रबंधक होता है, लेकिन प्रशासन को देखने के लिए प्रधानाचार्य को नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि नेतृत्व का जो है वह समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और समाज के विविध क्षेत्रों में बिना नेतृत्व के नवीन परिवर्तन, यानी वहाँ पर डेवलपमेंट कर पाना, अच्छे तरीके से उस वहाँ पर अच्छी तकनीकी को ला पाना मुश्किल होता है। आधुनिक मान्यताओं में यदि देखा जाए तो शैक्षिक प्रशासन को सामाजिक नायकत्व का दायित्व सौंपा है। अब शिक्षा प्रशासन मात्र शिक्षात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय पहल को गतिशील बनाकर उसे निराकरण हेतु मार्गदर्शन भी देती है। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप समझिएगा। सामाजिक नायकत्व यानी कि समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है, वह पूरे समाज का संचालन करने वाला शैक्षिक प्रशासन होता है। और शिक्षा में यदि देखा जाए तो प्राथमिक, जैसे आप देखें प्राथमिक विद्यालय में क्या है, एनआरसी है और वीआरसी है, पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत, इस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी सम्मिलित कर दिया जाता है, ताकि जो शिक्षा से संबंधित, क्योंकि ये समस्या सिर्फ छात्रों की नहीं हो सकती है, अभिभावकों की भी तो समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। अभिभावक यदि जब शिक्षक से मीटिंग करता है या मिलता है, या टीचर पेरेंट्स जो डे होता है, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे की समस्याएं हैं वह अभिभावक जो है वह शिक्षक को बताता है, शिक्षक जो है वह बच्चे की समस्या अभिभावक को बताता है। इस तरह से 2 वे प्रोसेस होता है। तो हम जो शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं उनका निराकरण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इस तरह से यह जो है शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु जो है स्थानीय पहल को गतिशील बनाकर उसके निराकरण हेतु मार्गदर्शन भी देती है। सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जहाँ एक ओर शैक्षिक संसाधनों के विकास का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन के संवर्धन व प्रगति का भी कार्य करती है। ठीक है, देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण शिक्षा ही तो है। शिक्षा की वजह से ही तो हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आया है। तो उसी तरह से जहाँ यह भौतिक संसाधन, यानी कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत हम देखेंगे विद्यालय का निर्माण करती है। विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था है, सैंपट की व्यवस्था है, और भी जो बहुत सारे भवन का है, जो बहुत सारी जो भौतिक संसाधन होते हैं उनको इकट्ठा करती है। वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन के रूप में शिक्षक हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं और बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अभी तो मानव संसाधन हैं। उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन और प्रगति के लिए भी कार्य करती है। आज शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व के गुणों का पाया जाना आवश्यक समझा जाने लगा है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि एक लीडरशिप जो होती है ऐसे व्यक्ति के हाथों में दिया जाता है जो अच्छे तरीके से उसे निभा सके। नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडर शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वह जो नेतृत्व दे। यह नेतृत्व किसी भी क्षेत्र या दिशा में हो सकता है। वर्तमान में नेतृत्व को प्रशासनिक रूप से जोड़ दिया गया है और यह समझा जाने लगा है कि कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है।
आप देखेंगे कि जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द जो है प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक समय में इनको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है। जैसे कोई भी समाज होता था, समुदाय होता था, कबीला होता था, गुरुकुल होता था, तो सबका तो नेतृत्व होता था, या कोई राज्य होता था वहाँ पे राजा नेतृत्व करता था, गुरुकुल में गुरु करते थे। लेकिन आज थोड़ा सा इसका जो मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहेंगे उस संदर्भ में नेतृत्व को में परिवर्तन कर दिया गया है और इसे हम शैक्षिक प्रशासन के रूप में देखने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षक संदर्शिका 2021 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं? तो इसमें देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके, इस दृष्टि से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को शामिल किया गया है, जिससे शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना? शिक्षक के शिक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है और इन संदर्शिकाओं में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है, जिससे शिक्षक उसे आसानी से पढ़ा सके। शिक्षक संदर्शिकाओं से पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य से पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियाँ, रोचक गतिविधियों, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग आदि का विवरण शामिल किया गया है। पढ़ाने हेतु समय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण होता है। शिक्षक संदर्शिकाओं में प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए बॉक्स स्पेस दिया गया है, जिसमें शिक्षक स्वयं नवीन विधियां लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरह से आप देखेंगे कि जो पाठ्य योजना का प्रयोग शिक्षक करते हैं कक्षा में, तो वही है कि अब आज आधुनिक समय में हम देखा जाए तो शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गया है। तो इस तरह से जो प्रत्येक पाठ होता है, जो चैप्टर होता है, उसके लिए अलग से टॉपिक बनाना, पूर्व ज्ञान बच्चे का चेक करना, उसमें प्रयुक्त जो है सहायक सामग्री क्या क्या यूज हो रहा है, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या यूज हो रहा है, प्रस्तुतिकरण कैसे किया जा रहा है, जो बालक है उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, उसमें जो रोचक गतिविधियाँ जैसे कहानी है या खेल है या भ्रमण है, इन सब विधियों से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने के लिए एक समय का भी तो होता है प्रबंधन, 30 से 35 मिनट ही पढ़ाना, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर पढ़ाते ही रह जाएंगे। तो अपने समय प्रबंधन के अनुसार जो शिक्षक संदर्शिका में जो भी पाठ्य सामग्री दी गई हैं उसे शिक्षक समय से पढ़ा पा रहा है या नहीं, और फिर उसके पाठ के अंत में जो स्पेस भी होता है जिसमें शिक्षक के द्वारा लिखा जाता है कि आज हमने इन विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, उसमें फिर मूल्यांकन का भी एक होता है कि मूल्यांकन करके देखा भी जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया है 2017, 18 और 20 में। ठीक है, अध्यापक दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? देखते हैं। अध्यापक डायरी से तात्पर्य उस अभिलेख से है जिसमें एक अध्यापक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर रखता है। ठीक है, प्रत्येक दिन की जो भी बातें हैं, जो भी गतिविधियां हैं, शिक्षक क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसे उस शिक्षक डायरी में वह नोट करता है। तो देखते हैं, इसमें निम्नलिखित विषय वस्तु रहती है। पहला, वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर होता है। ठीक है, समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार रहती है। छात्रों के नाम एवं पते का विवरण रहता है। शिक्षण विधियों का उल्लेख रहता है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। प्रतिभाशाली छात्रों की सूची रहती है। समस्याजनक बालकों की सूची रहती है। इस प्रकार से शिक्षक के समस्त कार्यों का शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है। यह शिक्षक के कार्यों का दर्पण होता है। ठीक है, शिक्षक ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या वह अपने जो भी पढ़ा रहा है वह विषय सामग्री के अनुसार है या नहीं, जो मूल्यांकन किया जा रहा है वह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर हो रहा है या नहीं, समय सारणी के अनुसार पढ़ाई हो रही है या नहीं। मान लीजिए छात्र का विवरण भी तो स्कूल में होना चाहिए, तो छात्र का नाम, पता का विवरण रहता है। अब शिक्षण विधियाँ जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा होने की वजह से
अब ये नहीं है कि आप जो है लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों का क्या है, उनका उम्र, उनकी जो अवस्था है, उनकी योग्यता, मानसिक योग्यताएं हैं, उनकी रुचि है, वो सब भिन्न होती हैं, मानसिक स्तर के अनुसार होती हैं। तो उन्हें हम अगर पढ़ाएंगे लेक्चर मेथड से तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए क्या होता है, अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं जिनमें खेल विधि है, भ्रमण विधि से घुमा कर दिखा करके बच्चों को पढ़ाना, सहायक सामग्री के आधार पर पढ़ाना। तो इस तरह से विभिन्न शिक्षण विधियों का उल्लेख भी शिक्षक करता है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण, जैसे उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं रहती हैं, खेल कूद का जो है कराया जा रहा है या नहीं, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या नहीं, कल्चरल एक्टिविटी हो रही है नहीं, ये सभी रहता है। और विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यार्थी क्या सीखा, उसका अचीवमेंट क्या है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, इसके बारे में भी वर्णन रहता है। क्लासरूम में कौन से बच्चे प्रतिभाशाली हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, समस्याजनक बालक कौन है जो क्लास में जो है क्लास को ठीक से नहीं चलने देते, इस तरह के भी सारी सूची रहती है। तो इस तरह से इसी वजह से शिक्षक के कार्यों का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियां उस शिक्षण डायरी में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में आया है, भारत में सूचना अधिकार का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियम संख्या 22 जून 2005 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के प्रारंभ में इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य कारण के उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि तथा उसमें पारदर्शिता लाने हेतु लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण संबंधी सूचनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों के अधिकार विषयक शासन स्थापित करने हेतु एक केंद्रीय सूचना आयोग और इससे संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु इस अधिनियम को बनाया गया। ठीक है, तो आरटीआई यानी कि भारत में जो सूचना अधिकार, उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 2005 में यह लाया गया था। इसमें एक लोक प्राधिकारी होता है जो विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 प्रश्न थे जो हमको महत्वपूर्ण लग रहे थे, इसलिए इसका एक वीडियो बना दिए हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं।